सीजीएल 2025 का तैयारी करने वाले मेरे भाई, मैं आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आप लोग के लिए सेशन फिर से हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत करेंगे और एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पूरे सीजीएल 2024 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है मैथ्स का, उसका चैप्टर वाइज हम लोग सोल्यूशन करते हैं। उसी सॉल्यूशन के पार्ट में ये अगला पार्ट है। हमने इसके पीछे शायद मिक्सचर एंड एलिगेशन का करा था क्वेश्चन, शायद 15 या 17 थे, 15 की 17 क्वेश्चन था, ऐसे ही था कुछ। जो भी हमने उसको सारे सवाल को सॉल्व किया, एक्सप्लेनेशन देखा कैसा सवाल आता है। आज भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन को देखेंगे और आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। आपने सुना होगा यार, इधर काहे नहीं जा रहा है जी, अभी भी नहीं जाएगा का, अब जाएगा। आपने टाइम एंड वर्क और फाइव सिस्टम जब पढ़े होंगे ये अर्थमेटिक पूरा, तो आपने ये चैप्टर अवश्य सुनना होगा। टाइम एंड वर्क, समय तथा काम, और ये क्या बोलते हैं, पाइप एंड टंकी। देखो क्या है ना कि देखो ये क्वेश्चन जो पूछता है पाइप एंड टंकी क्या है, पाइप एंड सिस्टम पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क ही है। बस टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि कुछ काम को कराना होता है, कुछ मजदूर होते हैं, आदमी होता है, घर बनाना है, दीवार बनाना है, पुल बनाना है, ये सारी चीज़ें होती है। पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है मेरे भाई, वहीं काम के जगह पर एक टंकी दे देता है। ठीक, क्या देता है, एक टंकी देता है जिसको बोलते हैं ना वो टंकी। ठीक, अब उसको ही क्या करेगा, भराएगा, और भरवाने के लिए 2 गो नल देगा, 3 गो नल देगा। तो 1-2 को पॉइंट समझेंगे ऐसे ही 1 मिनट में। उसके पहले मेरे भाई 1-2 सोचना, अभी आपके लिए टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइम। समय को बचाना चाहे जैसे बचे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो सोशल मीडिया की ही बार छूट जाएगा, नहीं, इतना भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है सीजीएल, और इतना भी करना भी नहीं है, मशीन नहीं बनना है कि सारी चीज़ें से अपना डिस्कनेक्ट हो जाना, नहीं, वो चलता रहेगा। पर समय जितना हो सके बचाना है। जिससे मेरा वीडियो देख रहे हो, अब इसमें समय बचाना है तो क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे उपाय। एक तो इसका 2 गुना स्पीड पे करके देखिए, कभी भी देखना है 2 गुना स्पीड से कम मत देखिए। इससे कम देख रहे हैं अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है तब कम स्पीड पे देख सकते हैं, लेकिन समय बचाना है तो 2 गुना स्पीड पे मिनिमम कम से कम इसको देखा करो, उससे समय बचेगा। दूसरा समय आप बचा सकते हैं, जिसे देखो हम क्या करते हैं ना मेरे भाई कि 35 और 3 38, लगभग 38 क्वेश्चन है। हम 38 क्वेश्चन पे जाएंगे, 38 क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कैसा और कॉन्सेप्ट दिया है। कुछ नया जैसे ही कॉन्सेप्ट हमें लगेगा कि नहीं इसमें हमें बताना चाहिए, तो आपको पता है कि हम बताते हैं। और सेम क्वेश्चन रहता है, सेम टाइप का रहता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं रहता है तो हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें तो सब आता है, या फिर मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जैसे 38 क्वेश्चन है, इसमें से आपको लगे कि नहीं 5-7 ही क्वेश्चन हमें दिक्कत आ रही है, बाकी सब ठीक है, तो आपके लिए भी समय बचाने का उपाय है कि आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल पे इस सब का क्वेश्चन का PDF डाल देते हैं। उसमें से क्या करो मेरे भाई, पहले आप अपने से खुद से सॉल्व करना है। 38 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको लगे कि हाँ सारा बन ही जा रहा है, तो आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन फंस रहा है उसी क्वेश्चन पे जाइए और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपको लगे कि नहीं आपसे हमसे बेहतर आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। और बाकी आप देखना चाहते हैं सब तो भी देख सकते हैं, लेकिन 2 गुना स्पीड पे देखिए, जहाँ तक मैं अपना एडवाइस दे सकूँ, क्योंकि समय को बचाना है, उस समय को कहीं और यूटिलाइज करना है ना। तो आइए आज के सवाल को देखते हैं। और आपको पता है कि हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं पूरे टाइप वाइज, और एक जैसे क्वेश्चन को हम पूरे एक जगह करके लाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही नया टाइप है, नया कॉन्सेप्ट है, उसको बनाएं, और जो एक टाइप का है उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो टाइम एंड वर्क से पूरे 3 क्वेश्चन है, बस 3 ही क्वेश्चन है, और पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से दे रखा है। ठीक, तो अभी समझेंगे, टाइम एंड वर्क को भी समझ लेते हैं 1 मिनट में, और पाइप एंड सिस्टम को भी समझ लेंगे 1 मिनट में। पहले आते हैं टाइम एंड वर्क का। मेरे भाई टाइम एंड वर्क आपको पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सर कुछ काम देगा, चैप्टर के नाम से ही पता है कि कुछ काम देगा और कुछ समय देगा, यानी कि कुछ समय दे करके कोई काम करवाएगा हमसे। जैसे मैं बोलूँ इस दीवार को उठाना है, दीवार बनाओ, तो आपका पहला काम है सर कितने दिन में बनाना है, यही ना सवाल होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 10 दिन में बना दो, जैसे मैं बोलूँ कि एक काम करना है 10 दिन में, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर कितना काम करना है। ये सारे माइंड में सवाल आते हैं, हम बेसिक में उतना नहीं जाते हैं, अपने सवाल पे आते हैं। बड़े सर देखिए, A and B कैन डू अ वर्क इन कितने भाई 12 डेज। ठीक, और आगे बोल रहा है कि सॉरी 12 दिन और कितने 16 दिन। यदि वे 6 दिन तक का साथ में काम करते हैं तो बड़ा कितना काम शेष रहेगा। पहला तो सवाल ये है, मैं बोलूँ कि देखो A और B एक काम को 12 दिन में करते हैं, और B उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 16 दिन में कर देगा। यदि वो एक साथ 6 दिन तक काम किए तो काम का कितना भाग शेष रहा अभी। तो आपके मन में पहला सवाल ये आएगा कि सर शेष तो रहेगा, अच्छी बात है, पर ये तो बताइए काम है कितना काम उन लोगों ने किया, तब उसमें से 6 दिन में जो काम किया घटा लेंगे, काम खत्म। सारी चीज़ नहीं पता है, सबसे पहले क्या करना है
एक बताएंगे बेसिक से पूरा, उसके बाद नहीं बताएंगे। सिंपल जिसके बारे में कहे ना मेरे भाई, उसका रेशियो लिखते हैं हम लोग। ए और बी है, जैसे अगले बार बोल देगा मान लो ए बी सी पी क्यू आर, तो जिसके बारे में कहे उसको फटाक से लिख लो। ठीक, जैसे लिखना है ऊपर लिखना है ऊपर, नीचे लिखना है जहाँ लिखना है लिख लो। अब यहाँ पे जो समय, यहाँ पे जो रेशियो आता है ना, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो डे का लिखा है। डे मतलब दिन का, डे मतलब दिन का। यानी कि हो सकता है कि सर समय में, सॉरी यहाँ पे हम डे और दिन नहीं लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे टाइम। टाइम को क्या कहते हैं? समय। यहाँ पे जो रेशियो हम लोग लिखते हैं किसका लिखते हैं? टाइम का, यानी समय का। और जितना समय, बोले सर समय क्या होता है? ध्यान समझना, समय तो आपको पता ही है, ये 10 दिन बी 20 दिन, ये 10 घंटा बी 20 घंटा, समझ में आ रही है? 20 घंटा 30 घंटा 40 घंटा 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, ये सब क्या है? समय को इंडिकेट करेगा। ठीक, उतना बेसिक में भी ना जाए, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा, है ना। तो जो भी समय का यहाँ पे रेशियो रहेगा 12, और बी उसको क दिन में कर रहा है? 16 दिन में। जिस काम को ए 12 दिन में कर रहा है उसी काम को बी क दिन में कर रहा है? 16 दिन में। अगला बार मेरे भाई यहाँ पे एक इफ़िशियंसी का रेशियो दिखाता है। इफ़िशियंसी मतलब होता है, इफ़िशियंसी मतलब होता है क्षमता। इतना बड़ा क्यों लिखना है? एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्षमता। यहाँ पे जो रेशियो लिखाते हैं ना हम लोग एफिशिएंसी का लिखते हैं, एफिशिएंसी मतलब क्षमता का रेशियो लिखते हैं। अब ध्यान से समझना कि सर ये क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं मेरे भाई कि जिस काम को ए 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। तो पहला आपके मन में सवाल ये होगा कि सर कमवा है कितना, ये बताइए। तो सबसे पहले हमारा क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना है सर। और टोटल वर्क निकालने के लिए मेरे भाई कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। बस बात खत्म। 12 और 16 का एलसीएम ले लिए, 48 हो गया। अब इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बारी बारी से भागा देते हैं। 12 से 48 बार में कितने? 4 बार में, और 16 से ही कितने? 3 बार में, काम खत्म। ये सब क्या निकाले सर? बस यही चीज़ मिले। अब अगर हम बेसिक से आते पूरा, अगर ये बेसिक बच रहा था तो सारा चीज़ समझाते कि क्या क्या पॉइंट मिलेगा। इसे भी मेरे भाई 10 सेकंड में बस सुन लो कि पहला पॉइंट मिलेगा समय, टाइम, जो टाइम एंड वर्क है। ठीक, तो पहला समय मिलता है, जो समय का रेशियो हमने लिख दिया। दूसरा मिलेगा काम, जो मेरे भाई होता है टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क कहाँ लिखते हैं? हमेशा यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या है? टोटल वर्क, यानी कि 48 को काम कर रहा है। 48 को काम ए करेगा, वहीं 48 काम कौन करेगा? बी करेगा। और तीसरा पॉइंट होता है इफिशियंसी, जिसको बोलते हैं क्षमता। वो क्षमता यहाँ पे रहता है, बारी बारी से भागा तो 12 से 6 बार में, 16 से 3 बार में। ये क्या निकला? ये कहना चाहता है कि सर अगर पूरा काम करने में ये 12 दिन लग रहा है तो ये क्या आता है? ये 1 दिन का क्षमता आता है। अगर ये घंटा में है तो 1 घंटा का क्षमता आता है, प्रति घंटे की इफिशियंसी आती है। अगर दिन में है तो 1 दिन की क्षमता आता है। अगर मिनट में है तो 1 मिनट का क्षमता आता है। अगर ये महीना है तो 1 महीना का क्षमता आता है। जिसे कहना चाहता है कि ए 1 दिन में कौ काम? 4 काम। इसकी क्षमता कितनी है? 1 दिन में कौ काम करेगा? 4 काम। बी 1 दिन में कौ काम करेगा? 3 काम। हमसे पूछ रहा है कि सर यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम किए तो काम कितना शेष रह गया? हम बोले कि 6 दिन तक तो काम किया है ना साथ में जी। कौन कौन? ए और कौन? बी। कौन? ए और कौन सा? बी काम किया है। बोले आ जाओ ए और बी से काम करवाते हैं। तो बोले सर देखिए, ए 1 दिन में कितने काम करेगा? 4 काम। और बी 1 दिन में कितने काम करेगा? 7 काम, सॉरी 3 काम। दोनों मिलके 1 दिन में कितने काम करेगा? 7 काम। 1 दिन में 7 काम, तो 6 दिन में कितने काम करेगा? तो बोले सर कि 42 को वर्क कर देगा, यानी कि 6 दिन में 42 को काम कर दिया। हम बोले काम बचा था, सॉरी काम था कितना? तो बोले सर कि काम था 48 को। तो हमसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा? खुद से बताओ मेरे भाई कि 48 को काम था, 42 को हो गया, तो बचा कितना? 6 को। टोटल कितने काम में? 48 काम में। ये हो जाएगा 1/8, यानी कि टोटल अभी 1/8 काम बचा। कितने काम? 1/8 काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही दिया है ना। चलिए देखा जाए सेकंड नंबर को। बोल रहे सर देखिए, वरुण और एक कौन सा है? राजू, एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हुए किसी कार्य को कितने घंटे में? 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अकेले वरुण उसी कार्य को 50 घंटे में कर सकता है। तो बोले सर राजू कितने? इस टाइप के क्वेश्चन फटाक से बनाना मेरे भाई, माइंड में कैलकुलेशन करना है। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई? टोटल वर्क कितना है? तो बोले सर कि टोटल वर्क 200 है। कितना है मेरे भाई? 200। ठीक, अब राजू का अगर निकालना है हमसे, तो इसमें कौन है? राजू और वरुण दोनों है। तो 40 5 250 का 200 राजू का होगा 1, 200 यानी कि राजू कौ दिन में करेगा? अगर घंटा है तो घंटा लिखो, दे है तो 2, यानी कि राजू कौ घंटा में करेगा? 200 घंटा में, काम खत्म। इतना प्रैक्टिस करिए ना मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन देखो जो बनाते हैं, ये तो अच्छी बात है, हम बनाते हैं ये सोच करके बनाते हैं।
और ये ध्यान में रख के कर बनाता है कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे समझाने आए हैं, तो थोड़ा सा बना दो। क्योंकि अगर जो नया एस्पिरेंट है अगर पूरा सॉल्यूशन देखने आए तो उसको लगे कि नहीं सर का सेशन देख रहे हैं तो कुछ फ़ायदा हो। पर मेरे भाई डिटेल में बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। डिटेल में अगर बनेगा, जिसे हम बना रहे हैं, एक एक चीज़ लिख रहे हैं, ऐसे बनाइएगा एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। मुझे समझ में आ रही बात है। सिलेक्शन लेना है तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में करना हो, इस तरह का डाटा को इस माइंड में करना ही है। इसके लिए पेन अगर पेपर अभी भी आप उठा पा रहे हैं और इस बार प्रीलिम्स देने बैठ रहे हैं और पेन पेपर उठाना पड़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है सिलेक्शन में और रिजल्ट आने में, है ना। जो रियलिटी है वो बताते हैं मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका पेन पेपर उठ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको ज़रूरत है चीज़ों को और समझने की। आप जाइए, टाइम एंड वर्क का लगभग हज़ारों क्वेश्चन पड़ा हुआ है, हज़ारों क्वेश्चन बनाना है, 1000 बार बनाना है। एक बार नहीं, एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार, 4 बार, जब तक साला माइंड में कैलकुलेटिव ना हो जाए तब तक बनाना है। 5 बार 10 बार तब जा कर के होगा। और बाकी यदि आप कर पा रहे हैं ये माइंड में कैलकुलेशन तब तो बहुत अच्छी बात है। आप एलिजिबल हैं कि आप इस बार प्रीलिम्स में बैठिए। आपकी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बनाना मेरे भाई, इसमें लास्ट में सारा एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन डालते हैं। पहले ये टाइम एंड वर्क है, 3 क्वेश्चन है, तीनों को निपटाते हैं। बड़े सर देखिए, वरुण और राजू, जो मेरे भाई बोले फटाक से लिखो, वरुण और राजू किसी काम को कौ घंटे में करेगा? 40 घंटे में। ये किस चीज़ का रेशियो है? टाइम का। हम बोले और बता। अगला बारे में बोल रहा है कि सर देखिए, जबकि वरुण उसी कामों को अकेले करेगा तो कौ दिन में करेगा? 50 घंटे में करेगा। अकेले 50 घंटे में करेगा, दोनों मिल के 40 घंटा में। तो आपका पहला सवाल होगा सर काम है कितना? पहले ये तो बताइए मेरे भाई। काम नहीं पता चले, दोनों का एलसीएम निकालो। यानी कह सकते हैं कि सर आप टोटल वर्क निकाल दिए। टोटल वर्क कितना है? 200। यानी कि इसी 200 कामों को ये दोनों मिल के कर रहा था और इसी कामों को वरुण अकेले करेगा मेरे भाई। इसके बाद किस चीज़ का रेशियो निकालते हैं? इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी क्षमता, कि वरुण और राजू 40 घंटे में जो काम कर रहा है, 40 घंटे में 200 काम, तो 1 घंटे में कहोगे काम, तो 40 पचे 200। 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 5 काम करेगा, 80 50 होगा 200। यानी कि वरुण अकेले 1 घंटे में को काम करेगा? 4 काम करेगा। ये दोनों मिलकर 5 काम। तो मेरे भाई यहाँ पे भी का मान यानी वरुण का मान 4 है और वरुण और राजू दोनों का मान कितने हैं? 5। तो यहाँ से राजू का मान अगर निकालेंगे इसमें वी का मान डाल के, तो राजू का मान कितना होगा? यानी कि राजू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1। क्यों निकाले? क्योंकि मेरे भाई देखो, ध्यान से समझना, समझ लो थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन है, समझ लो कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्यान समझना। बोल रहे हैं हमसे कि सर अगर अकेले उसी काम को राजू करेगा जिसे वरुण कर रहा है तो कौ घंटा लग रहा है? 40 घंटा। तो हमसे पूछ रहा है कि सर अकेले राजू करेगा, राजू तो कौ घंटा लगेगा? तो हम बोले कि राजू तू उसी कामों को कर और बता हमको कितना घंटा लगा। तो बोला सर कौन सा काम? पहले काम तो बताइए। तो काम हम लोगों ने निकाल लिया, यानी कि 200। यानी कि यही कामों को करना है राजू को। अब राजू का उसके बाद क्या पूछेगा कि सर मेरी क्षमता कितनी है, मैं 1 घंटे में कौ काम करता हूँ, ये तो बताइए। तब ना 200 काम है, कौ घंटे में करेंगे बता देंगे। यानी कि टाइम बराबर होता है मेरे भाई टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमको नहीं पता है राजू का, कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। और राजू की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? 1। क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है। वरुण और राजू दोनों मिलकर 5 काम, और वरुण बोल रहा है कि 4 काम। तो राजू का काम कितना हो जाएगा? 1, इसका 4, इसका 1। यानी कि कौ घंटा लगेगा? 200 घंटा। राजू अकेले उसी काम को करेगा तो कौ घंटा लगेगा? 200 घंटा। ठीक, चलिए। और सर देखिए, राजेश को उसको प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिलता है, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर। मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 17/27 का मतलब ये हुआ कि टोटल ऑर्डर कितना था नहीं पता है, तो टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 27। टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 27। और जिसमें से पूरा कितना किया, जिसमें से ऑर्डर को छाप कितना दिया? 17। और इस काम को उसने कितने दिन में किया है? 34 दिन में। यानी 17/27 का मान ये हुआ मेरे भाई कि 17/27 काम करने में 34 दिन। तब पूरा काम करने में कौ दिन लगेगा? 17 27 दूनी का 54। यानी कि पूरा यदि 27 काम करना है, 27 ऑर्डर पूरा करना है तो कौ दिन लगेगा? 54 दिन। काम खत्म। अब देखो कहानी शुरू हुआ पाइप एंड सिस्टर्न का। अब ध्यान से समझना, थोड़ी सी बात बता दे रहे हैं। देखो पाइप एंड सिस्टर्न में क्या होगा मेरे भाई, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे 1 मिनट का, ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो। टाइम एंड वर्क में क्या होता है मेरे भाई कि कभी भी कोई काम करवाता है ना, कोई भी काम करवाएगा तो उसमें मजदूर लगाएगा। ए और बी, रामू श्याम गीता मोहन, देखे थे ना, वरुण और राजू को लाया था। यानी मजदूर लाता था, आदमी लाता था, ठीक। और आदमी से कोई काम का करेगा, करवाएगा, दीवार बनवाएगा, पुल बनवाएगा, जो बनवाना है बनवा लो। सेम उसी के जगह पे मेरे भाई यहाँ पे आदमी के जगह पे क्या लाएगा? नल। क्या लाएगा? नल। और अब उस नल से क्या करेगा? कुछ नल भरने वाले होंगे, कुछ नल खाली करने वाले होंगे।
लैंग्वेज को, भाषा को समझ करके आपको समझना होगा कि कौन नल भरने वाला है। जो बेसिक क्वेश्चंस है लगभग इसमें सब में लिखेगा कि सर ये भरने वाला नल है, ये खाली करने वाला। कहीं कहीं भाषा को समझ के खुद से पता चलता है, पता करना पड़ता है कि कौन खाली करने वाला है कौन भरने वाला, वो बताएगा नहीं। जैसे भरने वाला नल को मेरे भाई इंग्लिश में कहते हैं इनलेट पाउट, इनलेट पाइप। इनलेट मतलब होता है, इन मतलब क्या होता है अंदर, इन मतलब क्या होता है, इन होता है अंदर। यानी कि समझ जाइए इसका ट्रिक या कॉन्सेप्ट समझने का। इन मतलब जिसमें लगा हो इनलेट, वो पाइप भरने वाला है। आउटलेट जिसमें लगा हो, आउटलेट पाइप यानी कि वो खाली करने वाला नल है। खाली करने वाले नल को डायरेक्ट मेरे भाई खाली करने वाला नल नहीं बोलता है। जिसे बोलेगा कि रिसाव हो रहा है, रिसाव क्या हो रहा है, वो पानी को निकल रहा है। यानी कि कहीं आपको लिखा हो रिसाव तो समझ जाइए कि अभी आउटलेट पाइप है, निकासी पाइप है। समझ में आ रही पारे बातें, निकासी पाइप लिखा तो समझ लीजिएगा कि पानी निकलने वाला पाइप है। लेकिन कहीं रिसाव लिखा हो, रिसाव हो रहा है और टंकी से पानी निकल रहा है, तो वो भी एक निकासी पाइप, आउटलेट पाइप का काम करेगा। ठीक, कहीं होल लिखा हो मेरे भाई, होल, समझ रहे हो होल, और उसी को हिंदी में कहा जाए तो छेद, छेद। और जब ऐसा लिखता है कभी कभी भाषा में दे देगा कि सर टंकी में छेद होने के कारण, टंकी में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटा अधिक लगा। छेद होने के कारण यानी कि वो भी एक निकासी नल का काम करेगा, वो भी एक आउटलेट पाइप का काम करेगा। ठीक, तो कहीं छेद लिखा हो लिख सकते हैं, होल लिखा हो मेरे भाई। ठीक, होल, इसको ऐसे लिख दो होल। समझ में आ रही बात है, रिसाव हो, ये सब निकासी पाइप का काम करेगा। तो इतनी सी बात समझ गए कि सर उसमें आदमी की जगह, आदमी से काम करवा रहा था, इसमें आदमी की जगह पे किससे काम करवाएगा, नल से। और एक टंकी होगा, उसी को क्या करेगा, ये भराएगा और हमसे डिफरेंट टाइम से भरवाएगा और बोलेगा कि आप बताइए क रुपये में, सॉरी कितने देर में भरेगा टैंक। देखो बोला कि सर टू पाइप्स है, पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। ठीक, रिस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग, अकेले करे। ठीक है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ खोला जाता है तो टाइम टेकन टू फिल इन द टैंक्स इन। हमसे पूछ रहा है कि सर देखिए 2 पाइप है, ए और बी, सॉरी पी और क्यू। अब पहला सवाल ये है, देखना है मेरे भाई कि दोनों पाइप भरने वाला है कि निकासी पाइप भी है। इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा समय दे करके समझा दे आपको। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता चला कि सर पी और क्यू टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि दोनों सर इनलेट पाइप है, भरने वाला पाइप है। यानी कि पी को अगर अकेले उस टंक को भरने के लिए चलाइएगा तो कितने मिनट में भर देगा, 36 मिनट में। और क्यू को अकेले चलाइएगा उसको भरने के लिए तो कितने मिनट में भर देगा, 45 मिनट में। हमसे बोल रहा है कि सर यदि दोनों को एक साथ खोल दे तो टैंक क्या होगा, जल्दी भरेगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि सर टैंक कब भरेगा। हूबहू मेरे भाई पीछे वाला सवाल, ए और बी की जगह पे लिखता था कि ए किसी काम को 36 घंटे में, 36 मिनट में, और बी 45 मिनट में। और दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो 1 घंटे में काम करेगा। वही है, सेम वही काम करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे सर पी और क्यू। हम पी से बोले तू बता को कितने मिनट में भर सकता है, तो बोले सर 36 मिनट में। हम बोले क्यू तू बता मेरे भाई, तो बोले सर 45 मिनट में भर सकते हैं। बिल्कुल हूबहू ये टाइम का रेशियो रहेगा, फिर इफिशियंसी का रेशियो रहेगा कि पी जो है 36 मिनट में पूरे टैंक को भर सकता है, तो 1 मिनट में वो कितने पानी को भर रहा है ना। तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर ठीक है ये 36 मिनट में भर रही है, 45 मिनट में टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता कितनी है। उसमें क्या था मेरे भाई, टोटल वर्क था। इसमें क्या है, टंकी की क्षमता निकालते हैं। ठीक, कि टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है। तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए फिर वही काम क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम लिखेंगे। 36 और 45 कैल्शियम होगा 180। यानी कह सकते हैं कि सर टंकी की जो क्षमता है और 180 यूनिट लीटर, जो मानना है मान लो। यानी कि टंकी में 180 लीटर पानी को भरना है। टोटल हमको नहीं पता था कि टंकी में पानी अटेगा कितना भरना है। अब पता चल गया कि सर उस टंकी में पानी कितना भरना है, 180 लीटर। इसी 180 लीटर को 36 मिनट में भर रहा है और इसी 180 लीटर को ये 45 मिनट में भर रहा है। बारी बारी से एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना ये 36 5 और ये 45 कितना होगा, 4। काम खत्म। इसका मतलब क्या होगा सर, ये कोई पूछेगा क्या है तो बताना कि इफिशियंसी है कितने मिनट का, तो 1 मिनट का। अगर मिनट में दिया है तो प्रति मिनट का इफिशियंसी है क्या, कि जो पी है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेगा। पी 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरेगा, 5 यूनिट में है, लीटर में है जो मैं कहे। और क्यू 1 मिनट में कितने यूनिट पानी भर रहे हैं मेरे भाई, 4 यूनिट। हमसे पूछ रहा है कि सर दोनों मिल के पी और क्यू दोनों को अगर चालू कर दीजिए तो कितने समय में टंकी को भर देगा। टाइम पूछ रहा है कितने समय में। इसका मान ये हुआ कि सर टाइम निकालने के लिए आपका पहला सवाल ये होगा कि टंकी में पानी भरवाना कितना है। हम बोले कि टंकी में पानी भरवाना है 180 लीटर। किससे, पी और क्यू से। तो पी 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा, क्यू 1 मिनट में 4 यूनिट, दोनों मिल जाएगा तो 9 यूनिट। 1 मिनट में कौन यूनिट भरेगा, 9 यूनिट। यानी कि दोनों अगर साथ में चलेगा मेरे भाई तो कौन मिनट में टंकियाँ भर जाएगी, मात्र 20 मिनट में। देख रहे हो, ऐसे ही बनाना है। चलिए
अब इसको बनाना है आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक हो बहुत दम सेम है मेरे भाई। बुराई साथ दो पाइप है एक्स और वाई, एक टंकी को 14 और 21 घंटे में क्या है भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों एक साथ खोले जाते हैं, टंकी कितनी देर में भर जाएगी। आप लोग के लिए होमवर्क है, बनाना है और बना के हमें आंसर बताना है। इसमें कुछ अलग हो रहा है कि एल एक पुल को इतने घंटे में और पाइप एम इतने घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक खाली पुल में खोला जाए तो उन्हीं से भरने में कितना समय लगेगा। वही मेरे भाई बिल्कुल हूबहू, ठीक। हम उसी टाइप को और उसी क्वेश्चन पे थोड़ा समय दिया जाए कि मतलब एकदम हूबहू वही है, ठीक है। थोड़ा सा भी चेंज रहता तो हम आपको अवश्य बताते, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय को हम लोग भी क्या करते हैं, बचाते हैं। और सब देखिए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर्स, नहीं इसमें दे रखा है 1 से ही 1/3 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। अब मेरे भाई देखो हूबहू है ना वही, क्या इसमें सिखाना है। आज पूर्णांक में तो थोड़ा सा कोई बोलेगा सर बता दी, कोई बात नहीं मेरे भाई। लिखना है ये वाला तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, TY कुछ लिखना है मत लिखो। अब तो समझाने के लिए वो सिखाते हैं, ठीक। तो बोले सर देखिए ए किसी 2 पाइप है और बी, बोले सर किसी खाली टंकी को भरना है तो ए उसको भरने में को घंटा लेगा मेरे भाई, 4/3 घंटे लेगा, ठीक। हम बोले और बता, बी को घंटा ले रहा है तो 2 घंटा। हम बोले कि टंकिया में पानी भरना कितना है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी की क्षमता है कितनी मेरे भाई, ये तो बताओ कितना पानी भरना है। तो बोले सर नहीं पता है। इन दोनों का आप सिखाए हैं कि दोनों का एलसीएम लिखो, 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे मेरे भाई कितना है। यानी कह सकते हैं सर टोटल जो यूनिट है, टोटल यूनिट आपको टंकी में पानी भरवाना है 4 यूनिट। कितना यूनिट मेरे भाई, 4 यूनिट, काम खत्म। अब बारी बारी से वही मेरे भाई इफिशिएंसी निकालने के लिए गुना, 4 में 1 से क्या करना है, भाग लगाते हैं हम लोग। तो 4 में 1 से भाग लगा लोगे तो एक बार में होगा, और जो तिरछा रहता है जो नीचे वाला उससे गुणा होता है, यानी इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और ये होगा 2। यानी कह सकते हैं कि सर ए 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है और बी 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरता है, 2 यूनिट पानी भरता है। हमसे बोल रहा है कि सर दोनों को चला दिया जाए, ए और किसको, बी को एक साथ। तो ये लोग टंकिया को भरने में कितना समय लगेगा। हम बोले टंकी को भरना कितना है, तो बोले सर कि 4। टंकी में टोटल पानी कितना भरना है, 4 और 4 बटे कितने मेरे भाई, 5। यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा और बी कितने यूनिट, 2 यूनिट, दोनों मिलकर 5 यूनिट। और मेरे भाई इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में, 60 से गुना करा देंगे। तो 60 से गुना करा दिए, को मिनट में भरेगा, 48 मिनट में। यानी कि उसको भरने में को मिनट टाइम लगेगा, मात्र 48 मिनट। चलिए भरा कि सर देखिए पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में, जबकि पाइप वाई उसी टंकी को 72 यानी 72 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है। तो कितना भाग अभी जो बचा, रिमेन बचा, यानी इससे सभी बचा, इम्पटे यानी खाली बचा। आ जाओ देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही। बोला कि सर देखिए एक पाइप एक्स है, अगर उसको अकेले चलाइएगा ना सर तो टंकिया को 60 घंटे में भर देगा। हम बोले और बता, तो बोले सर देखिए और बता रहे हैं, एक पाइप वाई है, अगर उसको अकेले आप चलाइएगा तो 72 घंटे में टंकी को भर देगा। हम बोले तो चला दो, तो बोला ना सर आपको बता रहे हैं क्या करना है। उन दोनों पाइप को मात्र 20 घंटे के लिए चलाइए और फिर बताइए हमें कि अभी कितना खाली बचा, बस यही बताना है। तो 20 घंटे चलाने के लिए पहले ये तो देखेंगे कितना भरा, उसके पहले ये देखेंगे कि टंकी में पानी भरना कितना था। तो उसके लिए फटाक से क्या निकालेंगे मेरे भाई, LCM। क्या निकालेंगे, LCM। 60 और 72 का LCM कितना होता है, 360। यानी टोटल यूनिट हम निकाल लिए मेरे भाई। टोटल यूनिट का मतलब हुआ कि सर हमें नहीं पता था कि पानी कितना भरना है, अब हमें पता चल गया कि पानी कितना भरना है। तो अब हमें पता चल गया पानी कितना भरना है, पानी कितना भरना है 360 लीटर यूनिट, जो कहे आप कह सकते हैं कि 360 यूनिट पानी भरना है। अब यहाँ पे इफिशिएंसी निकालेंगे मेरे भाई। इफिशिएंसी यानी क्षमता, ये होगा 6 और ये होगा 5। ये क्या आता है, ये आता है मेरे भाई, कहना ये चाहता है, बार बार समझा रहे हैं कि एक घंटा है ना, 1 घंटे में क यूनिट पानी भरेगा, 6 यूनिट। वाई 1 घंटे में क यूनिट भरेगा, 5 यूनिट। तो हम सिंपल जो बोलता है निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि सर एक्स और वाई बिल्कुल सही है। ये सब कैलकुलेशन जो भी हो रहा है ना मेरे बउआ भाई मोरे, ये सब किस में होगा, माइंड में होगा, तब जा कर के क्या होगा, रिजल्ट आएगा। अब आप ये सारा चीज़ जाके एग्ज़ाम में करिएगा तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि जहाँ तक दिक्कत होना मतलब हो सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी, हालांकि प्रीलिम्स में तो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं देता है, पर फिर भी मेरे भाई आपको इस सारी चीज़ से बचना है। 60-72 का LCM इफिशिएंसी सब माइंड में आ जाएगा, 360 बहुत ईजी है ये, ठीक। तो ये सारा चीज़ माइंड में आ जाएगा। पर ठीक है देख लो, एक्सप्लेन हम लोग करते हैं तो कोई बात नहीं। आपको 2 गुना स्पीड पे लेकिन देखना है, समय को क्या करना है, बचाना है। तो बोले कि सर देखिए दोनों को 20 घंटे चलाइए। हम बोले एक्स तू बता 1 घंटे में को भरेगा, 6, और वाई 1 घंटे में, तो बोले सर 5। हम बोले दोनों मिलकर 1 घंटा में को भरेगा, तो 11 यूनिट पानी भरेगा।
तो हम बोले ठीक है, तुम लोग को 1 घंटे में 11 यूनिट, तो तुमको 20 घंटा हम चला दिए। तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई ये 220 यूनिट पानी भर दिया लोग। कितना यूनिट? 220 यूनिट पानी भर दिया। हमसे पूछ रहा है कि सर कितना लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट यानी खाली कितना बचा, अभी कितना भाग खाली बचा। तो खाली यहाँ पर लिखेंगे खाली भाग, फटाक से क्या लिखेंगे मेरे भाई कि सर टोटल कितना भरना था 220, टोटल कितना था सॉरी 360, आपने भर दिया कितना 220। हम बोले खाली कितना है, तो बोले सर कि 140, 140 खाली है, टोटल कितने मेरे भाई 360 में 7 बटे कितने 18, यानी कि अभी जो इम्पटे भाग बचा, जो खाली भाग बचा वो कितने भाग बचा है 7 बटे 18। ठीक है, बोले सर देखिए 2 पाइप है, ए 8 घंटे में टैंक को, सॉरी ए और बी होगा, अच्छा देखो यहाँ पे बी है ना, इसको बी कर लेते हैं। बोला कि सर 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक्स इन 48 मिनट्स एंड 66 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग अकेले अकेले दोनों को एक साथ सर खोला जाए, और बी कैन बी क्लोज इन 32 मिनट्स। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और 1 सेकंड में बनाते हैं हम लोग, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन को अगर बनाओगे तो थोड़ा लंबा जाता है एक्सपांड का, हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। ये बोलता है कि सर देखिए अगर अलग अलग 2 पाइप है ए और कौन सा बी, तो एक को अगर अकेले चलाइएगा ना तो आपको 48 मिनट में भर देगा, और बी उसी टंकी आपको को मिनट में भर देगा 66 मिनट में। हम बोले किस टंकी को, क्षमता कितनी है ये तो बता मेरे भाई। पहले लास्ट वाला लाइन समझेंगे, पहले ये तो समझते हैं कि ए 48 मिनट में भर रहा है और बी उसको 66 मिनट में, पहले टंकी की क्षमता कितनी है, कितना पानी भर रहा है लोग। तो बोले सर उसके लिए आपको क्या करना होगा ना कि 66 एलसीएम निकालिए, 66 और ये होगा 6 और 8, तो 66 गुना 8 हो जाएगा, ठीक, 66 गुने कितने हो जाएगा 8। उसके बाद चलो ना, उसको बाद में हम देख लेंगे। यानी कह सकते हैं सर ये टाइम का रेशियो है और यहाँ पे आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए मेरे भाई 8 से 6 बार में, 6 से 11 बार में, यानी कि एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 11, गुणा करा के लिख देगा, चलो ना हम गुणा करा लेंगे बाद में। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, एफिशिएंसी कितना निकाल लिया 8। मतलब ये कहना चाहता है कि सर ए 1 घंटे में, घंटा है कि मिनट में, 1 मिनट में कौ यूनिट पानी भरेगा 11 यूनिट, बी कितने यूनिट पानी भरेगा 8 यूनिट पानी भरेगा। अब ध्यान से समझना, समझने वाली बात क्या है कि सर हमसे बोल रहा है कि सर कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए कि टंकी 32 मिनट में फुल हो जाए। यानी कि दोनों को साथ में खोला जा रहा है, ए और बी दोनों को साथ में खोला जा रहा है, और कुछ मिनट बाद 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट हमको नहीं पता है कोई मिनट बाद बी को बंद करना है। ये तो श्योर है कि किसी ना किसी को बंद कराएगा, जिसे 3 गो हो सकता है कि अगली बार नल दे देके 3 गो हौज दे देगा, और 3 गो में से बोलेगा सर कि 2 को चलने दीजिए और 1 को बंद कर दीजिए। हो सकता है कि 1 को चलने दीजिए 2 को बंद कर दे। आपको समझना है कि किसको बंद करना है, ये फर्स्ट पॉइंट समझना है, किसको बंद करना है। इसमें बंद किसको करना है, बी को। ध्यान देने योग्य बात है मेरे भाई, समझना, बंद किसको करना है, बी को। यानी लैंग्वेज से सर पता चल गया कि बी को बंद करना है, यानी कि ए जो है वो बंद नहीं होगा। ए शुरू से भी था, शुरू से अंतिम तक रहेगा। हम बंद करेंगे बीच में जाकर किसको, बी को, यानी कि ए को तो बंद नहीं करेंगे। यानी ए शुरू से अंतिम तक चलता रहेगा, यानी ए जो मिनट भी टंकी चलेगी तब तक चलता रहेगा। हम बोले को मिनट टंकी चलना चाहिए, तो बोला कि सर 32 मिनट। आपको बी को बंद करिए ताकि टंकी 32 मिनट में भर जाए। हम बोले ठीक है। इतनी सी बात पता चल गई, तब मेरे भाई क्या निकालेंगे पहले कि ए जो है बी को बंद कर दिया है ना, ए के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि ए 1 मिनट में क यूनिट पानी भरेगा, तो 11 यूनिट। तो हम बोले कि तू 32 मिनट में क यूनिट पानी भरेगा, तो बोला कि सर 2 3 2 5, यानी कि सर 352 यूनिट हम पानी भर देंगे। कितने यूनिट पानी भरेगा, 352 यूनिट। हम बोले कि टोटल टंकी में पानी कितना भरना था, तो बोले सर नहीं पता है, यहाँ से पता है कि सर टोटल यूनिट इतना था। इसको हम गुना ही कर रहते हैं, 11 गुना 6 गुना 8, 48 गुना 11 हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 8 4 12, 8 4 12 और 500 कितने हो जाएगा 28। ये टोटल यूनिट है, हमने टोटल यूनिट निकाले, उसी का एलसीएम निकाले 48 और 66 का, और कुछ किए नहीं है, ठीक। यानी कहना ये चाहते हैं मेरे भाई कि सर टोटल जो था 528 यूनिट पानी भरना था, 528 यूनिट पानी भरना था, जिसमें से 352 यूनिट तो सिर्फ अकेले ए ने भरा है 32 मिनट में, क्योंकि ए शुरू से अंतिम तक था। इसका मन ये हुआ कि सर बाकी जो पानी बचा वो भी भरा है। हम बोले बी को मिनट तक भरा है, वही निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना कि टोटल 528 यूनिट भरना था, 352 यूनिट ए भरा है, यानी कि ए जो है, बी जो है कितना भरा है, 8 में से 2 गया 6, और ये हो जाएगा 12 में से 8 गए 7, और ये हो जाएगा 1। यानी कह सकते हैं कि सर देखिए इतना यूनिट जो पानी बचा है, UNIT, इतना यूनिट जो पानी बचा है 176 यूनिट पानी, इसको कौन भरा है, तो इसको बी ने भरा होगा। बी शुरू से चला होगा, मान लो शुरू से पानी दोनों ए और बी को चलाए,
तो कुछ ना कुछ पनिया बी भरेगा ना जी, तब ना उसको बंद करेंगे। तो वहीं हमको पता नहीं था कि बी कितना लीटर पानी भरा है। अब पता चल गया कि सर देखिए ये 32 मिनट में टोटल 352 यूनिट पानी भरा, 352 यूनिट पानी भरा। तो बाकी जो यूनिट बचा हुआ 176 यूनिट बचा, ये किसको कौन भरा है? तो ये बी भरा है। हम बोले बी 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरेगा? तो बोले सर कि 8 यूनिट। तो 1 मिनट में अगर 8 यूनिट पानी भर रहा है तो हम निकाल रहे हैं कि 176 यूनिट पानी भरने में उसे कितना समय लगा? 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, यानी कह सकते हैं कि सर उसको 22 मिनट का समय लगा। मतलब कि दोनों को साथ में खोलिए और 22 मिनट बाद बी को आपका करिए बंद कर दीजिए। 22 मिनट में ये 176 यूनिट पानी भर देगा। अब बी को आप बंद कर दीजिए, उसके बाद ए को चलते रहने दीजिए। टंकी 32 मिनट में क्या होगी? भर जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। ठीक, चलो आ जाओ। देखो उसी का क्वेश्चन दिया है लेकिन 3 वाला दिया है। ये सब पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, कोई अपने मन से नहीं लाए, एक भी डाटा नहीं चेंज किया। आपको पता है कि डाटा कैसे हम चेंज कर सकते हैं? कल जा करके बनाओगे सीजीएल 2024 का सवाल कहोगे आ ही नहीं रहा है ना, मिल ही नहीं रहा है, तो माथा पगला जाएगा। ये सब पूछा हुआ सवाल है। बोरा सर देखिए 3 pipes P, Q and R can fill a cistern in 40 minutes, 80 minutes and 120 minutes। देख रहे हो 40 मिनट, 80 मिनट और 120 रिस्पेक्टिव मतलब अलग। ठीक, इनिशियली ने शुरुआत में ऑल द पाइप्स आर ओपन, सारे पाइप्स को खोला जा रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप्स Q and R बी टर्न ऑफ? Q और R को देखो बंद कर रहा है, P को नहीं बंद कर रहा है। सो दैट द सिस्टर्न विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इन द जस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे में टंकी को फुल करवाना चाहता है। सेम टाइप मेरे भाई, बस इसमें 3 गो क्या दिया है? 3 गो क्या दिया है? पाइप दिया है। सेम काम वही करेंगे। आ जाओ निपटा देते हैं इसको। एक P है, एक P है, एक Q है और एक कौन सा है यार? P को अगर अकेले टंकी में चलाइएगा तो 40 मिनट में भरेगा, और अकेले Q को चला दीजिएगा तो 80 मिनट में, अकेले R को चला दीजिएगा तो 120 मिनट में टंकी को भर दे रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि सर टंकी की क्षमता है कितनी, कितना लीटर पानी भरना है? तो बोले मेरे भाई इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम निकालोगे तो 120, ये कितना हो जाएगा? 120 और ये 40 और 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, उड़ जाओ। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है कबो कबो, है ना। यानी सर टोटल यूनिट हम निकाल लें कि टंकी में पानी कितना भरना है आपको, तो आपको पानी भरना है 240 यूनिट। हम बोले बिल्कुल भरना है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या सिखाए मेरे भाई? इफिशिएंसी निकालो, बारी बारी भाग लगा करके। 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बारी बारी से क्या करना है? भाग निकालना है। ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया और ये हमारा इफिशिएंसी का रेशियो। यानी कह सकते हैं कि सर P 40 मिनट में पूरे टंकी को भर रहा है। P 1 मिनट में क यूनिट पानी भरेगा? 6 यूनिट। Q 1 मिनट में कितने? 3। R 1 मिनट में कितने? 2। हमसे बोल रहा है कि सर देखिए तीनों पाइप को खोलिए और कितने मिनट बाद Q और R को बंद करिए। कितने समय बाद Q और R को बंद कर दिया जाए? Q और R को क्या करना है? बंद करना है मेरे भाई। P को चालू रखना है। P शुरू से ही खुला है और अंत तक खुलेगा। Q और R को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में भर जाए? इसका माने हुआ कि हम Q और R को बंद करवाएंगे, पहले देखेंगे कि P जो है आधे घंटे में कितना पानी भरा है, क्योंकि शुरू से अंतिम तक तो P रहेगा ना जी। तो P 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरेगा। तो आधे घंटे में मेरे भाई, आधे घंटा का माने हुआ 30 मिनट। आधा घंटा का मतलब क्या हुआ? 30 मिनट। ये 30 क्या है? मिनट है। 30 मिनट में कौ यूनिट पानी भरेगा? तो बोले सर कि 180 यूनिट पानी भरेगा। इसका माने हुआ मेरे भाई कि P जो है 180 यूनिट, 240 यूनिट में से 180 यूनिट सिर्फ किसने भरा है? P भरा है। इसका मतलब जो सर जो शेष बचा, शेष कितने बचा? 60। हम बोले कि ये 60 यूनिट जो पानी है ये कौन कौन भरा है? तो बोले सर कि यही पनिया जो है ना सर Q और R मिलकर भरा है। कब? जब शुरू में तीनों साथ में चला था तब। तो इतने यूनिट को भरा है कौन कौन मेरे भाई? तो कह सकते हैं कि सर इतने यूनिट को भरा है कौन? Q और R। हमसे पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद दोनों को बंद करना चाहिए, समय हमसे पूछ रहा है। तो इसको Q और R भरा है। Q और R की एफिशिएंसी कितनी है? 5। यानी कि Q 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, R 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा, दोनों मिलकर 5 यूनिट। यानी कह सकते हैं कि सर 60 यूनिट भरने में इन लोग को कौ मिनट लगा? 12 मिनट। यानी Q और R तीनों साथ में जब चला था तो 12 मिनट बाद Q और R को हमने क्या किया? बंद कर दिया। उसके बाद हमने P को चलाना चलते रहने दिया। आधा घंटा में टंकी भर गई। यानी कौ मिनट बाद Q और R को बंद करना होगा मेरे भाई? 12। देख रहे हो बहु पीछे वाला, ये जो पीछे वाला सवाल है ना जी, वो बहु उसी का है। चलिए
थोड़ा फास्ट करना होगा ताकि बहुत सारा क्वेश्चन, अभी 8 नंबर पे ही हम लोग पहुँचा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, 35 तक जाना है, इसका टोटल 35 क्वेश्चन है। बोला कि सर देखिए, एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है। देखो यहाँ पे आ गया आउटलेट पाइप, ठीक है। अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 मिनट्स एंड अनदर टैप कैन इम्पटे इन 20 मिनट्स, ठीक। टैप माने वही नल होता है, 12 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों को खोल दिया जाए तो बोल रहा है कि सर टंकी को भरने में लगने वाला समय बताइए। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है मेरे भाई, हूबहू इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, टाइम एंड वर्क यदि आप लोग पढ़े होंगे कबो, तो उसमें क्या होता है मेरे भाई कि नॉर्मली जो क्वेश्चन देता है उसमें से काम कराने वाला ही देता है। जैसे मान लो इस घर को उठाना है, तो जितने भी मजदूर लगेंगे वो सारा का सारा घर को बनाएगा, उठाएगा, उसको जितना बनाना है बनाएगा। उसमें से कहीं ऐसा मजदूर नहीं देता है कि 2 गो बना रहा है तो 1 गो ढहा रहा है, यानी उसको काम को बर्बाद कर रहा है, ऐसा नहीं देता है। मोस्टली आगे बढ़ने वाला ही देता है, यानी काम को बढ़ाने वाला ही देता है। लेकिन पाइप एंड टंकी में क्या देगा मेरे भाई कि इसमें 2 गो पाइप के आदमी की जगह पे नल देगा, लेकिन इसमें क्या देगा कि वो खाली करने वाला देगा, वो भरेगा तो वो खाली करेगा। समझ में आ रही बात है। जिससे मान लो हम 5 बाल्टी उसमें 5 बाल्टी पानी डाले टंकी में, और कोई क्या कर रहा है उसमें से 2 बाल्टी, जितना देर में 5 बाल्टी डाले 2 बाल्टी निकाल दे रहा है, तो उस टंकी में कितना बाल्टी पानी बचा, 3 ना बचा जी, 2 बाल्टी तो निकाल दिया। तो यही बस फ़र्क होता है और कुछ है नहीं। आ जाओ इसको भी बनाते हैं। पहले अपने सवाल पे बोला कि सर देखिए एक नल है, हम अपने से मान लेते हैं उसका नाम है ए। अगर उसको टंकी में चलाइएगा तो कितने मिनट में भर देगा, 10 मिनट में भर देगा। हम बोले ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, 10 मिनट में क्या करेगा, भर देगा, भरवा दो। एक और नल है मेरे भाई, उसको अपने से मानते हैं बी। अब ध्यान देना मेरे बात, यहाँ पे थोड़ा समझाएंगे। यहाँ पे बी लिखते समय हमेशा क्या लिखना है, माइनस बी। क्या लिखना है, माइनस बी। तो बोले सर क्या माइनस और प्लस का कहीं यूज करिएगा, नहीं, कहीं नहीं यूज करेंगे। बस ये इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई कि यदि कोई दूसरा भी तुम्हारा कॉपी देखे, चाहे तुम भी कभी दोबारा देखो अपने से, तो तुम्हें लग जाए, समझ में आ जाए कि माइनस का मतलब इंडिकेट करता है ये निकासी नल है, आउटलेट नल है, ठीक। निकासी नल यानी पानी को बाहर निकल रहा है, ठीक। तो ये माइनस इंडिकेट करता है कि निकासी नल है, ये टंकी में से पानी क्या करेगा, निकालेगा। बस इसका इतना ही यूज है, ठीक। और इसका कहीं यूज वगैरह करेंगे नहीं माइनस प्लस का। ये टंकी को खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है। कम मिनट में, 12 मिनट में खाली कर रहा है। देख लो, कभी भी अगर इसका टाइम ज़्यादा कम आ जाएगा ना, अगर मान लो ये 12 की जगह 5 रहता, चाहे 10 से कम रहता, तो टंकी कभी भी नहीं भर सकती है। ये सब कॉन्सेप्ट है। और पूछता है, एक एक लाइन में पूछता है कि जैसे मान लो इसको 9 मिनट दे देते हैं, सर भी उसको 9 मिनट में खाली कर दे रहा है, तब बताइए कि टंकी भरेगी कि खाली होगी। तो मेरे भाई कभी भी टंकी नहीं भरेगी, क्योंकि किसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात है, निकासी नल का इफिशियंसी ज़्यादा होगी। जब आएगा देखा जाएगा। पहले आते हैं तो पहला मन में सवाल होगा कि ठीक है सर, ये भरेगा और ये खाली करेगा, पहले ये तो बताइए कि टंकी की क्षमता है कितनी। तो हम बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 60, यानी कि टंकी में पानी भराना है कितना, 60 यूनिट। हम बोले आ जाओ एफिशिएंसी निकालते हैं। 10 छक्का 60 और 12 5 60, यानी कह सकते हैं कि सर ए 1 मिनट में 60 लीटर पानी या 60 यूनिट पानी भरेगा, और बी 1 मिनट में 5 यूनिट पानी खाली कर देगा। वही बात समझा रहे थे कि 6 लीटर पानी उसने भरा और 5 लीटर इसने क्या किया, निकाल दिया। तो टंकिया में पानी बचा कितना, 1। टंकिया में पानी बचा कितना, 1। वही काम करेंगे मेरे भाई। हमसे पूछ रहा है कि सर दोनों टंकी को एक साथ खोल दीजिए। कौन, ए और माइनस बी। माइनस बी का माने हुआ कि ये निकासी नल है, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो सर समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा टंकी को भरने में। हम बोले टंकी को भरने में टाइम बताएंगे, पहले बता टंकी में पानी कितना भरना है। तो बोले सर 60 यूनिट। हम बोले दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। तो बोले सर देखिए 6 भरेगा और ये 5 खाली कर देगा, यानी कि सर टंकी में पानी 1 लीटर जाएगा। यानी कि अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो 1 मिनट में 1 लीटर ही पानी जाएगा। 1 मिनट में 1 लीटर पानी। तो 60 लीटर पानी भरने में मेरे भाई 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा। घंटा दिया है ना, घंटे में दे रखा, इसलिए हमने भी घंटा में दिया आंसर। को घंटा भरेगा, 1 घंटा में। इसमें बस एक नया पॉइंट और नया क्या जुड़ा, अभी हम लोग आउटलेट पाइप के बारे में भी अब जिक्र होने लगा। अब आउटलेट पाइप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चलो आ जाओ। निकासी नल भी अब अपना काम दिखाएगा, है ना। ये आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक। आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क। बड़ा सर देखिए 5 मिनट में भर सकता है, दूसरा इतने मिनट में खाली कर सकता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क बनाना है, ठीक। चलो बड़े सर देखिए, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ वाटर स्टोरेज टैंक इन 11 आवर्स
एंड अनदर आउटलेट पाइप्स कैन इम्पटेड द कम्प्लीटली फिल्ड इन 15 आवर्स। ठीक, वहीं तरह है हमारे भाई, अलग अलग खोल दे जाए तो कितने, आपका ये काम है। ठीक, 11 घंटे में भर सकता है और 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टंकी को फिल किया जा सकता है। आप लोग के लिए क्या है, HW। और आगे साहब देखिए, एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण, देखो यहाँ पे कहीं नहीं जिक्र किया है मेरे भाई, कहीं नहीं जिक्र किया है कि एक आउटलेट पाइप है, दिखाई नहीं दे रहा है का जी, कहीं नहीं जिक्र किया है। चलिए देखो, चलिए शुरू। चलिए बड़े सर देखिए, अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स। ठीक, 12 घंटे में भर सकता था, लेकिन बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम, उसके तली में रिसाव के कारण, मेरे भाई रिसाव मतलब क्या है, पानी निकल रहा है ना, बस आउटलेट नल उसको यूज करेंगे एज अ आउटलेट नल, निकासी नल के रूप में उसको यूज करेंगे हम। इज क्या बोल रहा है, इट इज़ फिल्ड इन 80 आवर्स। ठीक, 18 आवर्स। अब मैं सवाल ये पूछूं कि जिस टैंक को भरने में हमें 12 घंटा लग रहा था, उसी टैंक को भरने में अब हमें कितना घंटा लग रहा है, 18 घंटा। तो बोलिएगा, मेरा सवाल ये है कि 18 घंटा उसे क्यों लगा, तो आपका जवाब ये है कि सर उसलिए इसलिए लगा क्योंकि अब टंकी में रिसाव हो गया, और रिसाव के कारण कुछ पानी टंकी से निकल रहा है, कुछ पानी ऊपर से जा रहा है लेकिन पानी नीचे से क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसलिए उसे 18 घंटा लग गया। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा, ध्यान देना, रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना होगा कि टंकी को, ठीक है खाली कराना है सर, टंकी को इस बार क्या करना है, खाली कराना है, वो भी किससे, रिसाव से। तो पहला मेरा काम ये होगा, ये निकालेंगे कि टंकी में पानी अटता कितना है, कितना खाली करवाना है। दूसरा पॉइंट निकालेंगे कि इसकी क्षमता कितनी है। ठीक, आ जाओ देखते हैं, बिल्कुल हूबहू किसके जैसा, कि मान लो भरने वाले नल को ए मानते हैं और कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में। मेरे भाई ये टी का रेशियो रहता है टाइम का, ये देखो लिखना जरूरी नहीं है, अभी बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन से शायद हम भी ना लिखें क्योंकि बार बार ये क्या लिखना है ना। और अगला बार ध्यान से समझना, ये जो 18 घंटे का समय है मेरे भाई, इसमें कौन कौन नल है, ए नल है या फिर सॉरी एक भरने वाला नल है कि निकासी नल। तो बोले सर कि इसमें भरने वाला और निकासी नल दोनों है, यही सब तो पॉइंट है कि ए कुछ ना कुछ पानी भर रहा है और सर बी उसमें से पानी को निकाल रहा है। यानी कि ये जो 18 घंटा का समय लगा है मेरे भाई, इसमें दोनों नल है, ए और माइनस बी लिखेंगे। ए क्या है, भरने वाला, और बी क्या है, निकासी नल है, कुछ पानी भर रहा है और कुछ निकाल रहा है, यही सब कॉन्सेप्ट है, सीखना है। और फिर उसके बाद वही मेरा पुराना वाला काम कि दोनों का एलसीएम निकालो कि टंकी में पानी कितना भरना है। सर पानी भरना हमको पता चल गया 18 दूनी का 36, यानी कि सर 36 लीटर आपको पानी भरना है। और फिर आप इससे सिंसी निकाल लीजिए, 12 या 36, 18 दूनी का 36, यानी कि ए 1 घंटे में 3 यूनिट पानी को क्या करेगा, भरेगा, और ए माइनस बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी को भरेगा। ये भी भरेगा, ध्यान से देखना, पॉजिटिव है, यानी कि टंकी अभी भी भर रही है, अभी भी टंकी में पानी जा रहा है, ऐसा नहीं कि पानी निकल रहा है। यानी कि अगर भरने वाला नल अकेले चलता तो 3 लीटर पानी भरता, और उस भरने वाले नल के साथ रिसाव भी काम कर रहा है, तली से पानी निकल रहा है, तो अब टंकी में पानी कितने यूनिट जा रहा है, मात्र 2 यूनिट जा रहा है। इसका माने ये हुआ कि सर 2 यूनिट पानी जा रहा है, 3 जाना चाहिए था, क्यों जा रहा है 1, क्योंकि 1 लीटर पानी वो निकाल रहा है। यानी कि मेरे भाई अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे माइनस बी यानी कि बी की क्षमता कितनी है, निकासी नल की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, तो बोलिएगा कि सर 3 में से आप 2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 1। यानी क्या निकाले भाई, बी की इफिशियंसी निकाल लिए कि सर बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करेगा। तो हमसे टाइम पूछ रहा है किसका, बी का, किसका टाइम पूछ रहा है, बी का, कि बी से अकेले हम बोले कि टंकी को खाली कर, टंकी पहले से भरा है, उसमें 60 लीटर पानी हमने भर दिया और दोनों नल को एक साथ चलाना शुरू कर दिया। ठीक, तो अब बोले सर सॉरी टंकी क्या है, 36 लीटर में बोल रही थी, टैंक भरा हुआ है, टैंक भरा हुआ है। ठीक, टैंक भरा हुआ यानी कि 36 लीटर उसमें पानी है, और दोनों टैंक को सॉरी नहीं चालू कर रहे हैं, सिर्फ हमने रिसाव वाला, यानी कि टंकी में जो रिसाव था, यहाँ पे टली में जो रिसाव था, उसको सिर्फ हमने क्या किया, छोड़ दिया कि रिसाव होता रहो। तो बोले सर उस रिसाव के कारण क घंटे में टंकी खाली हो जाएगी मेरे भाई। तो टंकी की रिसाव की क्षमता कितनी है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करेगा, तो 36 लीटर पानी खाली करे में क घंटा लगेगा, 36 घंटा। यानी कि 36 घंटे में उस रिसाव के कारण टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। देख रहे हो, तो सारा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, इसी में समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और क्या है, हम लोग का यही काम है ना जी, चीज़ों को समझना और आगे बढ़ना। बड़ा सर देखिए,
पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में फिल कर सकता है, ठीक। लेकिन टैंक में निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। देखो, अगर इसको इस क्वेश्चन में ये ना बोल करके कि सर लेकिन तली में रिसाव के कारण उसे 18 घंटा लगा, अगर ये बोलता कि सर तली में रिसाव के कारण उसे 6 घंटा अधिक लगा, को घंटा अधिक 6 घंटा, तो मेरे भाई सेम कॉन्सेप्ट जो हम बनाते, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 12 घंटा लग रहा था, अब 6 घंटा अधिक को घंटा 18 घंटा, उसने 18 घंटा लिख दिया है। इसमें क्या है कि बोल रहा है कि सर लेकिन आमतौर पर जो लग रहा था समय 6 घंटा, अब 2 घंटा अधिक लगेगा, यानी कि अब को घंटा लगेगा मेरे भाई 8 घंटा। तो आपका ये क्या है मेरे भाई, होमवर्क। क्या है आपका ये HW है, होमवर्क आपको बनाना है और इसको आंसर समझना है और बनाना है, ठीक। चलिए, बोले सर पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। पाइप सी पूरी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी एक साथ खोल दिए, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और क्या ही इसको बनाए, लेकिन 3 वाला है, आ जाओ देख ले। ना तो बोले सर कि आप फिर एक्सप्लेनेशन करा ही रहे हैं, क्यों, है ना। एक ही टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई उसको थोड़ा सा हम छोड़ेंगे और जो थोड़ा सा भी अलग होगा हम कोशिश करेंगे बनाएंगे। आपको समय बचाने के लिए हमने बता दिया क्या करना है और बार बार जिक्र करते हैं कि 2 गुना स्पीड पे देखिए, उससे भी ना हो तो मेरे व्यू का छोड़ दो चिंता, व्यू जाएगा नहीं। आप जाइए मेरे PDF जो भी डालते हैं पर उस PDF में सॉल्यूशन करिए, जो क्वेश्चन फंसे उसी को बनाइए, ठीक। आ जाओ बोल रहा है सर देखिए एक पाइप ए है जो 4 घंटे में फिल कर सकता है। हम बोले और बता मेरे भाई, और कुछ बता। तो बोले सर और बता रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं। और बे यार, ए जो है 4 घंटे में फिल कर सकता है, बी उसी टैंक को 5 घंटे में फिल कर सकता है, और सी मेरे भाई निकासी नल है, उसी टंकी को 3 घंटे में खाली करेगा। माइनस से लिखना है क्योंकि निकासी नल है। तो मेरा पहला सवाल ये होगा मेरे भाई ये तो बता कि टंकिया में पानी है कितना, कितना भरना है, कितना खाली कराना है। बोले सर कि उसके लिए बताएं, फटाक से एलसीएम निकालो, 4 5 3 का एलसीएम होगा 60, यानी सर टंकी की क्षमता हमने निकाल दिया कि आपको 60 यूनिट पानी भरना है। अब उसके बाद आपको इफिशियंसी निकालने के लिए सिखाएं मेरे भाई। इफिशियंसी इतना ज़्यादा होगा, चलो कोई बात नहीं, होता है कब को 15 से 4 बार में, और ये 12 बार में, और ये 20 बार में, यानी कि इफिशियंसी आ गया मेरे भाई कितना। तो बोले सर की इफिशियंसी आ गया 15 12 और कितने 20, यानी कह सकते हैं कि ए 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर रहा है, बी 1 घंटे में क लीटर पानी भर रहा है 12 लीटर, और सी 1 घंटे में क लीटर पानी खाली करेगा 20 लीटर पानी खाली करेगा। हमसे बोल रहा है कि सर यदि तीनों नल को एक साथ जोड़, तीनों नल को एक साथ खोल दे जाए। हम बोले कौन तीनों नल रे, तो बोल रहा है सर ए बी और -C, यानी कि ये दोनों नल कुछ ना कुछ भरेगा और तीसरा नल जो है निकासी नल वो क्या करेगा, खाली करेगा। तो हमसे सर कितना समय लगेगा, हम बोले बता रहे हैं, पहले ये बताओ कि ये तीनों नलवा मिल करके टंकी को कितना लीटर पानी भरना है। तो बोले सर कि 60 लीटर पानी इसका करना है, भरना है। बोले और बताओ इन तीनों की क्षमता कितनी है। तो बोले सर कि देखिए ये 15 लीटर भरेगा और ये 12 लीटर भरेगा, 15 और 12 होता है 27 लीटर सर पानी ये लोग क्या करेगा, भरेगा। 15 लीटर और 12 लीटर पानी, यानी कि इतना लीटर पानी ये लोग भर दिया। ये 15 और ये 12 और ये सर कितना लीटर, 20 लीटर पानी खाली करेगा। यानी कि सर अगर तीनों को साथ में खोल दीजिएगा तो ये दोनों मिलकर 27 लीटर तो पानी भरा, लेकिन जो निकासी नल सी है उसने 20 लीटर पानी खाली कर दिया। यानी कि सर तीनों को साथ में खोलिएगा तो टंकी में 1 घंटे में मात्र 7 लीटर पानी जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है मेरे भाई। कब, जब ये आंसर, सॉरी हमसे क्या पूछ रहा है, टंकी तीनों पानी में कितना समय, मिनट में पूछ रहा है। अगर ये टाइम हमें आवर्स में देता, घंटा में देता, तो ये आंसर होता 60/7। पूर्णांक में देता तो पूर्णांक में निकालते, लेकिन हमसे समय किस में पूछ रहा है मेरे भाई, मिनट में पूछ रहा है। तो ये किस में है, घंटा में है, सारा चीज़ किस में है, ये आवर्स में है, किस में है, आवर्स में। हम लिखते नहीं है समय को, क्या करते हैं बचाते हैं। जब बेसिक बेच पढ़िएगा तो सब हम एक एक चीज़ लिखते हैं। तो ये आवर्स में है तो मेरे भाई हम क्या लिखेंगे, 60 से गुना करा देंगे। किससे गुना कराएंगे, 60 से, मिनट में चेंज करने के लिए। और ये हो जाए आपका 3600, और 3600 बटे कितने 7, आ जाओ 7 5 35, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, लगभग इतना मिनट आएगा मेरे भाई, 514 मिनट। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, 514 मिनट। चलो मेरे सर देखिए 2 पाइप एक टंक को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, एकदम सेम हूबहू, कुछ है ये नहीं है डाटा इसमें। पाइप ए और बी टैंक को 6 घंटे 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी को टैंक को भर जारी रखता है, कितने घंटे बाद भर जाएगा। अब क्या इसको बनाएं, आ जाओ। अब आ दिया है तो थोड़ा सा चेंज किया है, और हम बोलते हैं कि चेंज करेगा तो बनाएंगे, इसलिए बोल दिए हैं तो बना दे रहे हैं।
चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। बोले सर देखिए ए जो है 6 घंटे में भर सकता है। हाँ बोले बे तू बता मेरे भाई। तो बोले सर बी जो है 8 घंटे में उसी टैंक को भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। अच्छा वो सॉरी निकासी नल नहीं है, अरे कोई बात नहीं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोल सकते हैं कि सर टोटल यूनिट हो जाएगा आपका 24 यूनिट। कितने यूनिट? यानी कि 24 लीटर टंकी में पानी को आपको क्या करना है? भरवाना है। इफिशियंसी कितने हो जाएगा मेरे भाई? ये 6 चौका 24, 8 या 24, यानी कह सकते हैं कि सर ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा और बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी को भरेगा। हम बोले दोनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। पहले जो बोले करा दो। ए और बी दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा? तो बोले सर कि ए 4 यूनिट पानी भरेगा और बी 3 यूनिट, दोनों मिलकर सर 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरेगा। हम बोले तो भरवाओ ना जी, 3 घंटा तक ये लोग को चलाओ। तो बोले सर कि 21 यूनिट जो है पानी आपका भर गया। हम बोले तो अब जो सवाल बोल रहा है वो कर दीजिए। 3 घंटे तक चलाने के बाद ए को आप बंद कर दीजिए। हमने बंद कर दिया। अब कौन बचा मेरे भाई? अब सिर्फ बचा कौन? बी। कौन बचा? बी। बोले ठीक है। और पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है तो कितने घंटे में पूरा भर जाएगा? हम बोले कि बी तो एक बात बताओ भाई कि तुमको अब टैंक भरना है। तो बोलेगा कि सर अब कितना टैंक भरना है ये तो बताइए। हम बोले कि 3 यूनिट और पानी भरना है। कैसे? टोटल 24 लीटर भरना था, उसमें से 21 लीटर तुम दोनों ने मिलकर बंद कर दिया। ये बेचारा जा चुका है, थक गया है, अब तुमको भरना है। तो बोला सर कोई बात नहीं, हम 3 लीटर पानी भर देंगे। और हमारी क्षमता कितनी है उसकी मेरे भाई? 3, यानी कि 3 लीटर पानी भरना है, उसकी क्षमता 3 है, यानी उसे कौ घंटा लगेगा? तो उसे 1 घंटा का समय लगेगा। कौ घंटा का समय लगेगा? 1 घंटा। हमसे टोटल टाइम पूछ रहा है। टोटल टाइम, कौन सा टाइम? टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? खुद से बताओ कि कौ घंटा पहले चला था सब? 3 घंटा। कौ घंटा चला था? 3 घंटा। और 1 घंटा सिर्फ अकेले भी चला है। टोटल कौ घंटा लगा उसे? 4 घंटा। टोटल कौ घंटा लगा? 4 घंटा। चलिए कुछ अलग। बड़े सर देखिए पाइप ए और बी एक टंकी को 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। तो शेष भाग कितने घंटे में भरेगा? आ जाओ निपटा ही देते हैं। बड़े सर देखिए ए है उसको 15 घंटे में भर सकता है। हम बोले तू और बता। बी उसे सर 25 घंटे में भर सकता है। सी निकासी नल है इसलिए ध्यान देना, इसलिए माइनस से लिखे हैं। सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे, देखेंगे कितना भर रहा है कितना खाली कर रहा है। पहले हमारा काम क्या है? एक कितना है मेरे भाई? 25 घंटा है ना। ओहो 25 घंटा, ये आवर्स लगा लो, समझ में आएगी टाइम का रेशियो है। ठीक, अब पहले हमारा काम क्या है कि इन लोगों का एलसीएम निकालना। 40 और ये हो जाएगा 5 8 और ये कितना हो जाएगा? 400। 40 और ये 5 से कट जाएगा ना। अरे यार तो क्या लिख रहे हैं हम? 40 5 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 से फिर कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। 5 3 15, 15 चौका 60, यानी क्या आ गया मेरे भाई? 600। टोटल यूनिट हम निकाल लिए कि सर उस टंकी की धारिता, उस टंकी की क्षमता, हमको पानी कितना भरना है? 600 यूनिट पानी भरना है। अब वही काम मेरा भाई पुराना वाला काम एफिशिएंसी निकालना। 15 चौका 60 यानी कि 40 आ जाएगा। ये 25 दूनी का 50 और 25 चौका 100, हम यानी कि नहीं कटेगा का जी? ये 40 कितने बारे में कट जाएगा? 40 से कम 40, 40 5 200, यानी कि 15 यूनिट। देख रहे हो कभी कभी एलसीएम ज़्यादा आ जाता है, कोई बात नहीं, जो आया अब सो आया, उसको आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझना है। बोला कि सर देखिए तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। हम बोले तीनों कौन रे? तो बोले सर देखिए तीनों कौन? ए प्लस बी और माइनस सी, तीनों को खोल देना है। हम बोले एक जब चलेगा तो कोई लीटर पानी भरेगा? 40। बी कितना भरेगा? 24 और सी कितना खाली करेगा? 15, यानी कि टंकी में पानी तो जाएगा सर, इतना तो श्योर है कि टंकी में पानी जाएगा। तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? हम बोले आ जाओ ए बी सी से पहले ये निकालते हैं कितना यूनिट पानी भरा। 5 घंटे तक। 5 घंटे में अगर चलाएंगे तो 24 और 40 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 49। 24 15 घंटे में पानी भर सकता है। और बी जो है तो ए कितना भरेगा? 40 और 24 ये हो जाएगा मेरे भाई 64 15, यानी कह सकते हैं कि सर देखिए ये हो जाएगा 9, यानी कि 49 यूनिट पानी भरेगा। कितने यूनिट पानी भरेगा? 49 यूनिट। कैसे? ये 40 लीटर पानी भरा और ये कितना लीटर पानी भरा? 24 लीटर। और सी का क्या कि 15 लीटर पानी खाली कर दिया घंटा में। इसका मन ये हुआ
कि सर ये हो जाएगा 9, यानी कह सकते हैं कि सर तीनों को 1 घंटा साथ में चलाइएगा तो टंकी में पानी कितने लीटर पानी जाएगा, 49 लीटर पानी जाएगा। हम बोले कि इन तीनों को एक साथ 5 घंटे तक चला दो, ये 9 5 45, 5 का 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, यानी कह सकते हैं कि सर देखिए 5 घंटा में इन तीनों ने मिल करके 245 यूनिट पानी भर दिया। हम बोले करना क्या ये बताओ, तो बोला सर ये बात नहीं पूछ रहे हैं, जो शेष पानी बचा भरने के लिए 5 घंटे के बाद जब एक को बंद करिएगा तो जैसे ही एक को बंद करेंगे मेरे भाई, अब कौन कौन बचा, बी और सी। बी माइनस ए का माने हुआ कि बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। तो सर जो शेष पानी भरना है, अब इन दोनों को पानी भरने में कितना समय लगेगा। हम बोले कि शेष पानी कितना भरना है, तो सर टोटल आपको 600 पानी भरना था, उसमें से 245 इन तीनों ने मिल करके 5 घंटा में भर दिया। अब आपको 3 2 5 यानी कि अब 355 यूनिट पानी भरना है आपको, 355 यूनिट। हम बोले किससे किससे पानी भरवाना है, तो बी और सी से, यानी कि बी और सी की इफिशियंसी हो जाएगी मेरे भाई कितने 9। कैसे, बी जो है 24 लीटर पानी भरेगा और सी 15 लीटर का करेगा, खाली कर देगा। यानी कि इसको भरने में अब देखते हैं कटा करके और गुणा करा के, 9 से 37 आता है, फिर ये 8 81 हो जाएगा, 81 और 4/9, यानी कह सकते हैं कि सर उसको शेष भाग को भरने में 39 से ही 4/9 घंटा का समय लगेगा। देख रहे हो कुछ है नहीं नया कॉन्सेप्ट, जो बोल रहा है उसी चीज़ को बस क्या करना है, करना है। जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा उतने ही चीज़ें ज़्यादा समझ में, उतने ही जल्दी आंसर आएगा, फिर आगे बढ़ पाएंगे, है ना। आ जाओ मेरा सर, देखिए 3 पाइप पी क्यू और आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो खोल दो तो 4 घंटा में तो भरिए जाएगा। 3 पाइप पी क्यू आर है और बोल रहा है कि सर तीनों पाइप किसी टैंक को भरने में 4 घंटे का समय ले रहा है। तो मेरे भाई यदि तीनों को एक साथ चला दे तो 4 घंटा में टंकी तो भरी ही जाएगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या खड़ा करेगा, तीनों पाइपों को एक साथ तो खोला जाता है, लेकिन 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया और 1 घंटा अगर चलता तीनों साथ में तो टंकी भर जाती, क्योंकि 4 घंटे में टोटल भरना है। 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया तथा क्यू तथा आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। यानी कि जो शेष टैंक बचेगा 1 घंटा का काम तो बचा, उसको क्यू और आर को घंटा में कर रहे हैं, 2 घंटे में भर देते हैं। तो पी अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, पी से हमसे निकालना है मेरे भाई। पी का क्या निकालना है, समय, कि टैंक को भरने में कितना समय लेगा पी। हम बोले कि तू टैंक को भरने में कितना समय लेगा बताओ, तो वो पी का पहला सवाल ये होगा। सर ठीक है बता देंगे कितना देर लेंगे, पहले ये बताइए कि पानी भरना कितना है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि टंकी की हमें धारिता निकालनी होगी, टोटल यूनिट निकालना होगा कि टंकी में पानी अट रहा है कितना भरना है। फिर पूछेगा कि मेरी इफिशियंसी बताइए सर कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं 1 घंटा में 1 मिनट में घंटे में दिया है, किस में दिया घंटा में, तो 1 घंटा में मेरी क्षमता कितनी है, कितना पानी भरेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से बनाओ कि P प्लस Q प्लस R तीनों मिल के उस कामों को घंटा में कर सकता था, 3 घंटा में 4 घंटा में। इन तीनों ने मिलकर क घंटा तक काम किया, 3 घंटा तक काम किया। यानी कि P प्लस Q प्लस R का और क घंटा का काम था, तो बोले सर कि मात्र 1 घंटा का काम था, कि और 1 घंटा साथ में चलता तो काम पूरा हो जाता। यानी कि 1 घंटा में जो काम बचा, 1 घंटा का P प्लस Q प्लस R का जो काम बचा, वही काम अब कौन करेगा, Q और R सिर्फ करेगा, क्योंकि P तो भाग गया, P तो क्या हुआ, भाग गया। अब यही Q प्लस R को घंटा में कर रहा है 2 घंटा में, यानी कि P प्लस Q प्लस R का 1 घंटा का काम Q और R उसको को घंटा में करेगा 2 घंटा में, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी थोड़ा कम होगी। यानी कि जिस काम को इन तीनों मिलकर 1 घंटा में कर सकता था, उसी काम को ये दोनों करने में इन लोगों को घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। यानी कि जितना काम ये है उतना काम ये है, दोनों क्या है, बराबर है मेरे भाई। तो फटाक से यहाँ पर लिखेंगे P प्लस Q प्लस R और बट्टा में क्या लिखेंगे, Q प्लस क्या चीज R। उधर 2 है तो 2 लिखेंगे और बट्टे में A। अब निकाल दिए क्या कि सर यानी कह सकते हैं कि तीनों की इफिशियंसी कहना ये चाहता है कि P प्लस Q प्लस R मिल के 1 घंटे में को काम करता है, 2 काम करता है, और Q और R 1 घंटे में को काम करता है, 1 घंटा 1 काम करता है। इफिशियंसी निकाल दी। अब तो बन गया कि सर इसका माने ये हुआ कि टोटल यूनिट अगर आपको निकालना है तो अब तो निकल गया। कैसे टोटल यूनिट निकलेगा कि P प्लस Q प्लस R मिल के 1 घंटे में 2 गो काम, तो हम बोले कि उन लोगों को 4 घंटा साथ में काम कराओ, क्योंकि खुद बोला है कि 4 घंटे में काम खत्म कर देंगे। यानी कि टोटल सर 8 यूनिट काम है, यानी कि टोटल 8 यूनिट पानी भरना था। टंक है ना, तो सर टोटल 8 यूनिट पानी भरना था। समझ में आ रही बात है, हमने क्षमता निकाल लिया कि टोटल 8 यूनिट पानी को क्या करना है, भरना है। अब हमसे पूछ रहा है कि P अकेले उस टैंक को कितने देर में भरेगा। ध्यान समझना,
कि Q प्लस R की क्षमता कितनी है 1, और तीनों मिलके को लीटर पानी भर रहा है 2 लीटर, और Q और R मिलके 1 लीटर, तो P की जो क्षमता होगी मेरे भाई, Q और R का मान क्या डाल देंगे 1, तो P की क्षमता कितनी निकल जाएगी 1। यानी कि P 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा, तो 8 लीटर भरने में उसको को घंटा लगेगा 8 घंटा। यानी कि P अकेले उस टैंक को अगर भरेगा, P अकेले उस टैंक को तो को घंटा भर सकता है 8 घंटा में। वर्षा देखिए, 2 इनलेट पाइप P1 और P2 एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और कितना 30 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने एक ही समय पर खोला गया, लेकिन टंकी को पूरा भरने से 5 घंटे पहले पाइप P1 को बर्न करना पड़ा। दोनों पाइप द्वारा टंकी को भरने में कुल को घंटा लगेगा। अब हमें नहीं लग रहा है कि ये बनाना चाहिए, ठीक है। इसको क्या किया है मेरे भाई कि इसको पहले बंद कर दिया है ना, टंकी भरने से 5 मिनट पहले। आ जाओ, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। एक 2 पाइप है, एक P1 है। P1 किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, हम बोले और बता, और P2 30 घंटे में भर सकता है। मेरा पहला सवाल ये होगा कि ठीक है सर 20 घंटे 30 घंटे में भर देगा, पहले ये बताइए टंकी की क्षमता कितनी है। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे भाई 60 यूनिट, यानी टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 60, 20 तियाई 60, 30 दूनी का 60। यानी कह सकते हैं कि P1 यानी कि 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है, सॉरी 3 लीटर, और P2 1 घंटे में को लीटर पानी भर रहा है, 2 लीटर पानी भर रहा है। हमसे जो बोलेगा वो करिए। बोला कि सर देखिए, एक ही समय पर खोला गया, लेकिन टंकी पूरा होने से पहले 5 घंटा पहले P1 को बंद कर दिया जाए। यानी कि मेरे भाई जो P2 है 5 घंटा पहले का माने हुआ कि 5 घंटा टंकी और 5 घंटा दोनों साथ में चलता तो टंकी भर जाता। P1 को बंद कर रहा है, इसका माने कि 5 घंटा, आखिरी 5 घंटा में सिर्फ कौन पानी भरेगा, तो सिर्फ P2 भरेगा, पाइप दूसरा वाला भरेगा। पाइप दूसरा 1 घंटा में कौ यूनिट पानी भरेगा, तो बोले सर 1 घंटा में 5 यूनिट, सॉरी 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरेगा। P की क्षमता कितनी है 2। हम बोले ठीक है, इसको आखिरी 5 घंटा में सिर्फ P2 चलेगा, क्योंकि P1 तो बंद हो गया। तो आखिरी 5 घंटा में ये कौन यूनिट पानी भरा, तो बोले सर कि आखिरी ये 5 घंटा में सर 10 यूनिट पानी भरा। इसका माने हुआ कि सर टोटल टंकी की क्षमता थी 60, टोटल टंकी की क्षमता थी कितनी 60, उसमें से सर सिर्फ P2 जो है आखिरी 5 घंटे में 10 यूनिट पानी सिर्फ P2 भरा है। इसका माने हुआ कि सर इसके पहले कौन कौन था, P1 और P2 दोनों साथ में काम किया। इसका मतलब इसके पहले सर जो 50 यूनिट बचा है उसको P1 और P2 ने मिल करके क्या किया, फिल किया है। हम बोले बिल्कुल। वही हमसे पूछ रहा है कि भरने में कुल समय बताइए कितना लगा, बता रहे हैं कितना समय लगा। पहले हम ये देखेंगे कि शुरुआत में जब दोनों साथ में चल रहा था तो कितना घंटा उन लोगों को टाइम लगा। टाइम हम निकाल रहे हैं, तो बोले सर कि टाइम निकालने के लिए कौ लीटर पानी भरा 50 लीटर, दोनों मिलकर कितने 5, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। यानी कि सर स्टार्टिंग में दोनों साथ में 10 घंटा तक काम किया था। कौ घंटा तक, 10 घंटा तक चला था। उसके बाद P1 को बंद कर दिया गया। टोटल आपको सर टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम हो जाएगा सर शुरू का 10 घंटा और आखिरी में अकेले जो काम किया है 5 घंटा। टोटल टाइम आपको लगा सर 15 घंटा का। टंकी को भरने में उसे टाइम टोटल कितना लगा 15 घंटा। यहाँ से मेरे भाई दुगुना तिगुना वाला आ गया, ठीक है। और अभी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। अभी 35 तक जाना है, 19 के बाद 20, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए यहीं पे इसको वीडियो को रोकते हैं। आपका काम क्या है मेरे भाई, इसी चीज़ को प्रैक्टिस करिए। और ऐसा नहीं है हम पूरा PDF डाल दे रहे हैं टेलीग्राम में। आप इसके बाद का भी क्वेश्चन आप खुद से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं। पर इसका पार्ट 2 जैसे ही मतलब आज ही अपलोड हो रहा है, कल इसको ला दिया जाएगा। ज़्यादा इसको टेंशन नहीं लेना है, कल इसको दूसरा पार्ट ला दिया जाएगा। बड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा समझाने में समय लगता है, आपको पता ही है कि फिर लेक्चर लेने का फ़ायदा क्या। हवा में उड़ाना है वो आपको उड़ाना काम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। तो हवा में उड़ाना और ऑप्शन से मारना ये सब आपका काम है ना। हम अभी सीखते हैं कैसे, थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी फिर सीखेंगे, एलिमिनेट करना भी। अभी इसमें भी एलिमिनेट करके ही भी बना सकते हैं ना, जितना भी क्वेश्चन है एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। पर ठीक है, सारे चीज़ को समझते हैं। और क्लास को अभी यहीं पर रोकते हैं मेरे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले एक सूचना सुन लो। क्या ही सूचना रोज़ रोज़ अच्छा भी नहीं लगता है मेरे भाई, पर देखिए आप समझदार हैं। अगर आपको ऐसा लगे कबो कि नहीं, मन में आए कबो विचार कि नहीं सर का हेल्प करना चाहिए, ठीक, किस तरह से हेल्प करना चाहिए चैनल को आगे बढ़ाने में, और कोई हेल्प नहीं, ठीक, चैनल को आगे बढ़ाने में। तब क्या कर सकते हैं, इस सेशन को, इस वीडियो को खुद से लोगों का करना है, शेयर करना है, जोड़ना है। यदि आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो खुद से जुड़ जाइए, और लोगों को भी थोड़ा जोड़ना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक।
ताकि चैनल धीरे धीरे ग्रोथ होगा, सॉरी धीरे धीरे ग्रोथ हो जाए। चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाओ यार, है ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।